Most important topic for board exam today we will discuss about खंडकाव्य गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंडकाव्य। जनपदों के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से अपने जनपद में निर्धारित खंडकाव्य के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त कर लें। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथावस्तु कथानक या सारांश। संक्षेप में मातृभूमि के लिए खंडकाव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य 3 सर्गों में विभक्त है। 1 संकल्प, 2 संघर्ष, 3 बलिदान। प्रथम सर्ग। संकल्प। प्रथम सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर वे काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। उसी समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना को पढ़कर किशोर चंद्रशेखर का मुख्य क्रोध से भर आई और आंखें करुणा से। उसने भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने की निश्चय किया। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए आह्वान किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालय तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया था। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का स्वाधीन तथा घर जेलखाना बताया। चंद्रशेखर का साहस ऐसा कि उसने जनता में असीम साहस का संचार किया। तभी से उस बालक को आजाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा था। द्वितीय सर्ग। संघर्ष। द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। इन्होंने सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी और कुछ को जेल की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सरकार की नजर से बच निकले। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं उसका प्रकट बहिष्कार और अपमान करके रोष किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब संगठन का सारा भार आजाद के कंधों पर आ गया था। तृतीय सर्ग। बलिदान। तृतीय सर्ग में आजाद के जीवन के अंतिम की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया। जब बहुत थक जाते थे तब वे विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सातार नदी पर हनुमान जी का मंदिर ऐसा ही विश्राम स्थल था। एक दिन आजाद फूलबाग की सभा में क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं आजाद इस सभा को भंग न कर दे। फरवरी सन 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे उसी समय कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। वहां पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। नॉट बाबर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाएं उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब चंद्रशेखर आजाद के पास अकेली गोली बची तो उसने अपनी कनपटी पर मारकर वीरगति प्राप्त कर ली। आजाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।